हेलो, आई एम दिव्या, आई एम फ्रॉम टेक्टाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। इसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है एरे। एरे का यूज प्रोग्रामिंग में बहुत ब्रॉडली यूज किया जाता है। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें एरे का कॉन्सेप्ट जरूर आता है। और डेटा को स्टोर करने के लिए, चाहे वो डेटाबेस से वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो, चाहे नॉर्मल प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के लिए एरे का यूज किया जाता है। इसका एक फॉर्मल सा अगर डिफिनीशन देखें तो एन एरे इज अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर दैट इनेबल्स द स्टोरिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ पोटेंशियली ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा। जब हमें कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी के डेटा को स्टोर करना हो, उस टाइम पे हम एरे का यूज करते हैं। और साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड होता है कि होमोजीनियस डेटा एलिमेंट का मतलब है कि जब सेम टाइप के बहुत सारी वैल्यूज, सेम टाइप का मतलब है सेम डेटा टाइप हो, बहुत सारी बड़ी वैल्यूज हो, उस टाइम पे हम एरे का यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली ये तो एक सिंपल फॉर्मल सा डिफिनीशन हो गया। इससे हमें कोई बहुत कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, और क्यों हमें एरे के कॉन्सेप्ट को यूज करने की जरूरत पड़ती है। हम प्रॉब्लम समझते हैं कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमें बहुत सारे मिले हुए हैं। जैसे अगर कहीं आपको एग्जीक्यूशन में कंडीशन के आधार पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, आप इफ लगा दो। बहुत सारी कंडीशन है, आप इल्स इफ लैडर लगा दो। लूप के अंदर लूप लगाना हो, आप नेस्टेड इफ लगा दो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने की, डेटा को स्टोर करने की, ताकि हम आगे उस पर कोई मैनिपुलेशन का मतलब होता है उसकी जो वैल्यू हमने डेटा स्टोर की है उसमें कोई चेंज, मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज करना। तो आगे हमें उस पर कोई कैलकुलेशन करना हो, वैल्यू चेंज करनी हो, तो हमें वो एक एक वैल्यू करके मिल जाए किसी जगह से, ताकि हम उस पर कोई टास्क परफॉर्म कर सकें। एक प्रॉब्लम आपको बताते हैं सिंपल। हमने आपको एक प्रोग्राम बोला बनाने को कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स। 2 नंबर को आपको सबसे पहले इनपुट कराना है एंड प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर, एंड प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। अगर कुछ ऐसा आपके पास एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो तो आप कैसे उसको करेंगे। सपोज मैं वाइड मेन से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा वाइड मेन और 2 वैल्यू इनपुट कराना है। इसका मतलब हम 2 वेरिएबल बनाएंगे। हमने 2 वेरिएबल बना लिया इंटीजर टाइप का, दोनों में हमने 2 वैल्यू इनपुट करानी है। तो हम प्रिंटफ में सबसे पहले मैसेज दे देंगे कि इंटर 2 नंबर्स। प्रिंटफ में मैसेज देने से कुछ नहीं होगा, इस वजह से हमें स्कैनफ में वैल्यूज को इनपुट कराना पड़ेगा। स्कैनफ इज अ इनपुट फंक्शन। 2 बार हमने इनपुट यूज किया %d। 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल में इनपुट कराना है। पहली वैल्यू को हमने स्टोर किया ए में, दूसरी वैल्यू को हमने स्टोर किया बी में। पहली वैल्यू गई ए में, दूसरी वैल्यू गई बी में, जो आपने अभी अभी इनपुट किया। हमने इनपुट तो कर दिया, हमें प्रिंट कैसे कराना है, हमें प्रिंट कराना है उसी को उल्टा। तो इसका मतलब है कि हम पहले अगर प्रिंट करा दे बी की वैल्यू, फिर प्रिंट करा दे ए की वैल्यू, तो सिंपल है, प्रिंट हो जाएगा। हमें ए और बी की वैल्यू प्रिंट करानी है। हमने लिखा 2 बार %d और पहले हमने प्रिंट करा दी बी की वैल्यू, फिर प्रिंट करा दी ए की वैल्यू। ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया, ठीक है। आपको 2 वैल्यू इनपुट करानी थी, 2 ही को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना था, आपने ऐसे कर लिया। अगर मैं बोलूं कि 100 वैल्यूज आप इनपुट कराइए और 100 को फिर आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराइए, उस टाइम पे आप ये प्रोग्राम कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, 100 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे, 100 को पहले यहाँ स्कैनफ में लगातार लिखेंगे, फिर प्रिंटफ में आप लिखेंगे। अगर आपके पास एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है तो, लेकिन अगर आपके पास एरे का कॉन्सेप्ट है तो यही बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि आप 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कराइए, तो आप 10 स्टूडेंट के लिए 10 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करा के आप प्रिंट कराइए, तो 200 के लिए आप 10 वेरिएबल्स बनाएंगे, फिर जाके आप उसमें वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन ये तब के केस में होगा जब आपके पास एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। तब अगर एरे का कॉन्सेप्ट है तो यही बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रही प्रॉब्लम क्या आती है। अब एरे सॉल्यूशन कैसे देता है, एरे सॉल्यूशन क्या देता है, रूल्स क्या है एरे के, उसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। सो रूल्स ऑफ एरे, एरे के रूल्स कुछ ऐसे हैं। सबसे फर्स्ट तो जो रूल का एरे है वो है ऑर्डर्ड, वो है ऑर्डर्ड। इसका मतलब है कि 1 कैन काउंट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे 0 1 2 3, जो भी एरे में वैल्यू स्टोर होती है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है।
क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है कि फिक्स्ड इन साइज, आपको साइज पहले से बतानी होगी कि एरे कितनी बड़ी वैल्यू, कितनी सारी वैल्यूज, बड़ी वैल्यू से यहाँ मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एक की जगह पे 1 लाख को स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ मतलब है कि एक वैल्यू के जगह पे बड़ी वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कराना है। दूसरा है इसका कॉन्सेप्ट कि होमोजीनियस होना चाहिए। सो होमोजीनियस, ऑल एलिमेंट्स हैव टू बी इन सेम डेटा टाइप। ठीक है, ये 3 रूल्स हो गए। इसका मतलब है सबसे पहले एरे का जो सिंटैक्स आता है वो कुछ ऐसे आता है। एरे का जो सिंटैक्स आता है वो कुछ ऐसे आता है कि सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं डेटा टाइप, जिस एक ही डेटा टाइप होगा और उसी के सारे वेरिएबल्स होंगे। और डेटा टाइप लिखने के बाद यहां हम लिखते हैं एरे का नाम। एरे का नाम सिंपल जैसे वेरिएबल का नाम, और उसके बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट और इसमें हम लिखते हैं साइज। जब आपको कोई एरे स्टोर करना, सपोज मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 वैल्यूज को स्टोर करानी है। अगर मैंने बोला कि आप 100 वैल्यूज इनपुट कीजिए, 100 को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कीजिए, इसका मतलब हमें 100 इंटीजर टाइप के वेरिएबल चाहिए। तो उसको 100 अलग अलग वेरिएबल लिखने के बजाय आप सिंपल ऐसा लिख सकते हैं, इंटीजर टाइप के 100 वेरिएबल, उनका नाम हमने दे दिया एरे, या हमने दे दिया ए, और यहां ब्रैकेट में हम दे देंगे साइज जो कि होगी 100। इसको लिखने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने इंटीजर टाइप के 100 वेरिएबल बनाए। नेक्स्ट, इंडेक्सिंग ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इंडेक्सिंग ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। पहला जो रूल है ऑर्डर्ड, इसका मतलब ये है, पहला जो रूल है ऑर्डर्ड, इसका मतलब ये कि आपने लिखा इंटीजर टाइप का एरे 100, तो इसका मतलब है कि मेमोरी में जब हम वेरिएबल कोई भी बनाते हैं तो मेमोरी में उसके लिए एक स्पेस बनता है। तो मेमोरी में जो स्पेस बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, 100 के एड्रेस लगातार होंगे, और ये इसकी इंडेक्सिंग शुरू होगी फ्रॉम 0, लास्ट वाले की होगी 99। ठीक है, अब इसका मतलब है कि आपने 100 वेरिएबल्स बनाए जिसका मेमोरी एड्रेस एक के बाद दूसरा आता जाएगा ऑर्डर्ड फॉर्म में, और साथ ही साथ यहाँ पे 100 वेरिएबल्स का नाम क्या होगा, नाम कुछ ऐसे होगा। ए, आपने एरे का नाम जो दिया है वो है ए, तो इसका मतलब पहला जो वेरिएबल होगा उसका नाम होगा ए ऑफ 0, दूसरा जो वेरिएबल होगा उसका नाम होगा ए ऑफ 1, तीसरा जो वेरिएबल होगा उसका नाम होगा ए ऑफ 2, और ऐसे करते करते जो लास्ट वाला वेरिएबल होगा उसका नाम होगा ए ऑफ 99। अब सेम इसमें आप 100 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, 100 के वेरिएबल के नाम से आप उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसे मैनिपुलेट, मतलब अगर कोई उस पर कैलकुलेशन करना हो, कोई टास्क परफॉर्म करना हो, तो भी आप आराम से कर सकते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एरे का। जब हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, जितनी साइज का एरे होता है उतने मेमोरी स्पेसेस बनते हैं, उतने वेरिएबल्स बनते हैं, और 0 से उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, और वो अलग अलग वेरिएबल के रूप में ही बनते हैं। उसमें यू कैन स्टोर द वैल्यू, यू कैन मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो जब हमें कोई सेम टाइप की बड़ी वैल्यू पे काम करना हो तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स बना के उस पे काम करने के बजाय आप एक एरे बना सकते हैं और उसमें आप काम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आते हो। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।